न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हरा एंड रजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रोज देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। आपकी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब चलते हैं न्यूज की तरफ। नाजरीन, रात के इब्तदाई लम्हों में एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने मशरिक़ वस्ता को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर ला दिया है। ईरान में एहतजाज तेज तर हो रहे हैं, फजाई निगरानी में जबरदस्त इंक्रीज हुआ है और मगरबी ममालिक ने अपने शहरियों को रोशन अल्फाज में कहा है ईरान से फौरान निकल जाएं। ये कोई मामूली सिक्योरिटी अलर्ट नहीं, ये एक ऐसी वार्निंग है जो गैर यकीनी सूरत हाल की गहरी तशवीश को जाहिर करती है। आज हम देखेंगे कि क्या सच में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, ईरानी क़यादत ने किस चीज को सुर्ख लकीर करार दिया है और तमाम बड़ी शहरों में क्यों एयर डिफेंस सिस्टम्स नस्ब किए गए हैं। नाजरीन, ईरान में एहतजाजात पहले 40 शहरों तक महदूद थे, लेकिन अब ये 70 से जायद शहरों तक फैल चुके हैं। ये एहतजाजात बज़ाहिर महंगाई, करेंसी की कदर में कमी और बढ़ते हुए मुआशी दबाव के खिलाफ हैं, लेकिन मगरबी मीडिया उन्हें एक मुख्तलिफ जाविये से पेश कर रहा है, यानी रीजेम चेंज और निज़ाम के खिलाफ तहरीक के तौर पर। ये वही जाविया है जिस पर मगरबी ताकतें मुसलसल जोर दे रही हैं और बाज़ तज्ज़ियेकार कह रहे हैं कि अगर ये एहतजाजात पुरतशद्दुद बने हुए तो उसे एक प्रीटेक्स्ट यानी बहाना बनाना जा सकता है जिससे बैरूनी मुदाखलत का रास्ता खुल जाए। हमने पिछले कुछ डेज में ईरान के साहिल के करीब अमेरिकी सर्विलेंस ड्रोन्स की मौजूदगी देखी है। सिर्फ यही नहीं, मशरिक़ वस्ती में गैर मामूली फ़ज़ाई सरगर्मी भी नज़र आ रही है। जंगी तैयारे, रिफोलिंग टैंकर्स और दीगर तैयारे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। ये वही इशारे हैं जो किसी बड़ी फौजी कार्रवाई से पहले नजर आते हैं। ये बयानात सिर्फ कयास आराई नहीं हैं, बल्कि ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा भी यही इशारा दे रहे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि कई मगरबी ममालिक ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है अगर आप ईरान में हैं तो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें, कहीं सूरत हाल मजीद खतरनाक ना हो जाए। इन ममालिक में अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने सख्त अल्फाज में कहा है अगर आप ईरान में हैं तो फौरी तौर पर मुल्क छोड़ दें। इसकी वजह वॉलेटाइल सिक्योरिटी सूरत हाल है जो बगैर किसी नोटिस के खराब हो सकती है। ये वार्निंग आम एहतियात नहीं है, ये अक्यूट सूरत हाल का रद्द अमल है। एक और इंतहाई अहम नई इत्तला ये है कि ईरान ने अपने तमाम बड़े शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम्स नस्ब कर दिए हैं। ये सिस्टम्स सिर्फ अमेरिकी हमले के खतरे के पेश नज़र नस्ब नहीं किए गए, बल्कि ईरान खुद भी किसी मुमकिन फ़ज़ाई या मिसाइल हमले के बारे में इंतहाई होशियार हो चुका है। ये सिस्टम्स आम दिफाई सामान नहीं है, ये वही निज़ाम है जिनको ज़्यादातर सख्त फौजी कशीदगी के वक्त नस्ब किया जाता है। मिसाल के तौर पर जब किसी मुल्क को खदशा होता है कि उस पर हमला मुमकिन है। अब आते हैं एक इंतहाई हसास जुज़ू की तरफ। ईरान ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी हमले से पहले हमले की बात वाज़े तौर पर की है। ये एक मखसूस फौजी हकमत अमली है जिसके तहत अगर किसी मुल्क को लगता है कि उस पर हमला होने वाला है तो वो इंतजार नहीं करता और खुद पहले वार कर देता है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर उसे कोई काबिले यकीन इत्तला मिलती है कि हमला मुतवक्का है तो वो पहले भी कार्रवाई कर सकता है। ये बयानिया सिर्फ दिफाई रद्द अमल नहीं बल्कि मुमकिना हमले की बरवक्त रोकथाम का भी इशारा है। एक बड़ी पेशरफ्त ये है कि रूस ने अपने सफारती अमले और अहले खाना को फौरी तौर पर इसराइल से वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ये कोई मामूली कदम नहीं, ये उस इशारे की तरह है जैसे किसी बड़ी पेशबंदी या मुमकिना बहरान को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कबल अज वक्त इकदाम किए जाएं। 24 घंटों में 3 रूसी परवाजें इसराइल से रवाना हुई जिसमें सफारती कारकुनान और उनके अहले खाना शामिल थे। यहाँ एक बात मुमकिना तौर पर अहम हो सकती है। ईरान की बढ़ती हुई फौजी तैयारियों के साथ रूस ने खुद को एक आखिरी कमरबस्तगी दावत के तौर पर देखा है। नाजरीन, ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं रखा, खित्ते भर की तवाज़ुनें तब्दील हो रही हैं। चीन, रूस, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, तमाम बड़ी ताकतें इस मंजरनामे में फाल हैं। खास तौर पर अमेरिका की हालिया कार्रवाई और ग्रीनलैंड पर मुबैना मौक़िफ़ ने यूरोप के बाज़ ममालिक को भी फिक्रमंद किया है। अगर अमेरिका बगैर इलाकाई कंसेंसस के ऐसे इक़दामात कर सकता है जो यूरोपी मफादात को भी मुतासिर कर सकते हैं, तो फिर खित्ते भर में
ایک زنجیر کی طرح انسیڈنٹس جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مغربی میڈیا ایرانی احتجاجات کو ریجیم چینج کا بہانہ بتایا جا رہا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو کچھ طاقتیں بہانہ بنانے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں، لیکن حقیقی پکچر یہ ہے کہ احتجاجات کی وجہ بنیادی معاشی مسائل ہیں: مہنگائی، روزگار کا فقدان اور عوام کی زندگی کی مشکلات۔ یہ وہی ایشوز ہیں جو کسی بھی معاشرے میں بغاوت کا سبب بن سکتے ہیں، مگر بیرونی طاقتیں اس صورتحال کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال بھی کر سکتی ہیں۔ یہی تنازع خطے کو جتنا اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے اتنا ہی طاقتیں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ ایک سوال جو اکثر اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے، کیا ایران امریکہ تک کوئی براہ راست حملہ کر سکتا ہے؟ جواب سادہ اور ٹھوس نہیں۔ ایران کے پاس وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ براہ راست امریکہ کے اندر موجود اڈوں یا علاقوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر سکے۔ تاہم ایرانی میزائل مشرقی وسطی میں موجود امریکی اڈوں تک پہنچ سکتے ہیں، جیسے العدید ایئر بیس۔ یہ وہی اڈا ہے جہاں ایران نے پہلے بھی ردعمل دکھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جنگ چھڑتی ہے تو براہ راست امریکہ کو نشانہ بنانا آسان نہیں، لیکن خطے کے اندر موجود فوجی اڈے واضح طور پر خطرے میں ہو سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم نے آج دیکھا ایران خود ہائی الرٹ پر ہے، مغربی ممالک نے ایڈوائزریز جاری کر دیں گے، ایران نے خود دفاعی تیاریوں کو بڑھایا، پری ایمپٹیو اسٹرائک کو ممکنہ حکمت عملی قرار دیا، روس نے اپنے عملے کو واپس بلایا، یہ احتجاجات کا استعمال پری ٹیکسٹ کے طور پر ہو سکتا ہے۔ عالمی طاقتیں مڈل ایسٹ میں کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہ وہ مناظر ہیں جو عام خبروں میں نہیں دکھائے جاتے، مگر جڑتے ہوئے واضح تصویر بنتے ہیں کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے۔ آنے والے دن کم از کم اگلے 48 سے 72 گھنٹے شاید فیصلہ کن ہوں، اور یہی وہ وقت ہے جب ہر چھوٹا واقعہ ایک بڑی تبدیلی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے آج کی رپورٹ سے کچھ نیا سیکھا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے بھیجیں اور اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی باخبر رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔